हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की है। जैसा कि आज की क्लास लाइव इसलिए नहीं ले पाए, कुछ लाइट का इशू चल रहा है। और आज हम, जैसा कि आपने देखा था पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से जो क्लासेस चली हैं, आपने इसके पहले देखा था कि राज्य के सहभागिता के आधार पर, ये शायद क्लास चल चुकी है। उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेलिस्ट में आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा कि राज्य की सहभागिता, राज्य कितना साथ दे करके अपना भाग निर्धारित किया है, इसको हम अब क्लास ले चुके हैं। और जो आज की क्लास याद रखना, वह क्षेत्रों के आधार पे अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा, आज की क्लास क्षेत्रों के आधार पे अर्थव्यवस्था। क्लियर? जैसा कि याद रखिएगा, अगर आपको क्षेत्रों के आधार पर देखना है, क्षेत्र मतलब क्या है, क्षेत्र दो तीन पॉइंट है। जैसे कि आप देखिए, कृषि हो गया, उसके बाद सेवा हो गया, उद्योग हो गया। तो प्राथमिक में जो होता है वो कृषि होती है, फिर उसके बाद उद्योग होता है, फिर सेवा होता है। तो यानी प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद टर्सरी सेक्टर। तो आपको ये क्षेत्रों के आधार पे याद रखिए, जो अर्थव्यवस्था है, सबसे पहले तो इसे आप जानेंगे भूमिका। जैसा कि याद रखिएगा, नंबर एक लेते हैं कृषि के आधार पे। तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक हो गया कृषि के आधार पर अर्थव्यवस्था। दूसरा जो था, दूसरा है उद्योग के आधार पर। उद्योग के आधार पर अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो है, याद रखिएगा, तीसरा जो है वह सेवा के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, सबसे पहले एक एक पॉइंट हम समझते चलेंगे। जैसे एक एक बात बताइए, जो कृषि के आधार पर अर्थव्यवस्था है, जैसा कि जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पहले भी था, आज भी है। जब अंग्रेज यहां आए थे औद्योगिकरण करने के लिए, उद्योग करने स्थापित करने के लिए आए थे, बड़े बड़े आप उन्होंने फैक्ट्रियां खोलने के लिए आए थे, तब भी तो भारत कृषि प्रधान देश था। और जब भारत कृषि प्रधान देश था तो भारतवासी जो है कृषि में लगे हुए थे। तो स्वाभाविक सी बात, कृषि करते हुए अंग्रेज ये चाह रहे थे कि यहां पर फैक्ट्री डाल दी जाए और कृषि उनकी बंद करा दी जाए, जैसा कि कृषि का शोषण हो रहा था। ठीक है, अब देखिए, तो कृषि के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है, याद रखिएगा, इसमें आप कह सकते हैं कि ये प्राथमिक क्षेत्र है। अभी एक सीक्वेंस आप समझेंगे, इसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए, ये जो उद्योग के आधार पे है, ये द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं या द्वितीयक क्षेत्र कह सकते हैं। और तीसरा जो है, याद रखिएगा, तृतीयक, टर्सरी, तृतीयक क्षेत्र। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज याद रखिएगा, इन क्षेत्रों के आधार में चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे आपका कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का आधार हो, चाहे सेवा का आधार हो, कोई भी आधार हो, जैसे आप पार्टी को भी चुनते हैं कि बहुमत होने के बाद ही सीएम और पीएम बनेंगे, तो सेम याद रखिए, यहां भी वही सिस्टम है। अगर किसी भी सेक्टर में बहुमत से अधिक यानी 50% से अधिक होता है और उसमें रोजगार भी अधिक होगा, जैसे कृषि है, यानी कृषि क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर 50% क्या हो, 50% की अर्थव्यवस्था हो, कृषि हो, 50% से अधिक, याद रखिएगा, और उसमें 50% से अधिक रोजगार भी हो। तो याद रखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जो होती है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है।
अब सवाल उठता है कि उद्योग का। सेम कंडीशन में ये होता है कि ऐसा उद्योग हो जिसमें 50% से अधिक हो और उसमें 50% से अधिक लोग सेवा में उद्योग में भी लगे हों, तो आप उद्योग से डिपेंडेंट हो जाएगा। यही प्रकार होता है सेवा का। सेवा में भी 50% से अधिक होता है। जब जहां पर योगदान होता है उसमें आप याद रखिए उस सेवा देने के लिए 50% से अधिक लोग रहें। एक प्रकार से 50% से अधिक लोग रोजगार भी ढूंढेंगे, उसमें रोजगार में लगे होंगे। बेरोजगार की बात नहीं कर रहा, रोजगार की बात कर रहा हूं। इसका मतलब वो सेवा क्षेत्र होगा। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से आप पॉलिटिक्स में देखते हैं कि जहां पर बहुमत के आधार पे होता है, तो सेम कंडीशन इसमें भी बहुमत के आधार पे होता है। अब एक फंडामेंटल्स थीम बताएंगे, आपको मूल तत्व बताएंगे कि कैसे आप समझेंगे कि कृषि आधारित है, कैसे आप समझेंगे उद्योग आधारित है, कैसे आप समझेंगे सेवा आधारित है। इन तीनों पॉइंट को आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये प्राथमिक सेक्टर जो है ये बोलते हैं कृषि आधारित, इसे क्या बोलते हैं? कृषि आधारित बोलते हैं। अब इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब अगला जो है ये क्या है? उद्योग आधारित। क्लियर? जैसा कि इसके पहले देखे और उसके बाद सेवा हो गया। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर हमने कहा कि प्राथमिक सेक्टर कैसे माना जाता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक गन्ना है, मान लीजिए ये आपके पास ऐसे ये गन्ने हैं, ये पत्तियां लगी हैं, ध्यान दीजिएगा, एक गन्ना है, ठीक। ये क्या है? एक प्रकार से कृषि है कि नहीं है? कृषि है। जब इसे किसी कोल्हू में ले जाकर के यानी मशीन में ले जाकर के इस गन्ने को पेराई करते हैं, तो यहां से ले जाने का क्या सिस्टम है? ये ले जाके यहां पर पेराई करते हैं और जब पेराई कर दी जाती है तो इसको क्या बना दिया जाता है? गुड़ या शक्कर बना दिया जाता है। यही तो बनता है, गुड़ या शक्कर बनेगा। और जब गुड़ और शक्कर बन जाता है तो ये क्या करते हैं? धीरे से हम ले जाकर के इसको सप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ? ये उद्योग के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? कृषि के रूप में है और ये उद्योग के रूप में है। और जब इसे ले जाकर के मार्केट तक हम बेच कर दे हैं, मतलब यहां से यहां तक पूरा जो लगा हुआ है, ये सब सेवाएं तो हो रही हैं बीच में, यहां भी वर्कर लगे हैं, क्योंकि अपने आप तो गन्ना जाएगा नहीं मशीन के पास, कोई न कोई लेके जाएगा, वो भी सेवा करेगा। अच्छा देख, गुड़ और शक्कर बनने के बाद यहां भी जब इसकी पेराई की जा रही है तो ये भी तो कोई न कोई सेवा दे रहा है, यहां पे ये भी हो गया। अब देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ? ये ले जाके मार्केट में पहुंचाते हैं और मार्केट में क्या होता है? सेलिंग होती है। तो ये सेवा क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि आप लिखेंगे, एक एक पॉइंट आप लिखते जाएंगे, अच्छे से समझते जाएंगे। क्षेत्रों के आधार पे पहले नंबर पे कृषि, आधार पे अर्थव्यवस्था जो है पहला नंबर। आइए देखते हैं, क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था। नंबर एक, जैसा कि हमने बताया कृषि के आधार पर अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था, कहने का मतलब जो कृषि आधार पे होगा, कृषि आधारित होगा, तो इसका जो परिभाषा आप लिखेंगे कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जीडीपी में 50% से ज्यादा, सकल घरेलू उत्पाद में 50% से अधिक हो और उसके बाद प्लस 50% रोजगार भी हो। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा अर्थव्यवस्था जो कृषि क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो और रोजगार भी 50% से अधिक योगदान देता हो, तो वह क्या हो जाएगा? कृषि अर्थव्यवस्था या कृषि आधारित हो जाएगा। तो आप लिखेंगे
ऐसी अर्थव्यवस्था में जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या हो, 50% से अधिक कृषि का क्षेत्र हो और उसमें 50% से अधिक लोग रोजगार मिला हो, यानी लोगों को रोजगार मिला हो। मिला, यही तो बात होगी। अगर 50% से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, यानी कि ऐसी कृषि जहां पर 50% से अधिक हो, उसके बाद उसी कृषि क्षेत्र में, यानी 50% जो अधिक क्षेत्र है उसी में 50% से अधिक लोग रोजगार भी उसमें जुड़े हों, तो ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या बताएंगे, जैसे कि आप ये बताते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका मतलब 50% से अधिक लोग कृषि पर डिपेंडेंट है। स्वाभाविक सी बात है। अब अगर भारत कृषि प्रधान देश है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो देश है कृषि आधार पर अर्थव्यवस्था करता है। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे, भारत। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमने आपसे बताया कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि का योगदान कितना हो, 50% से अधिक हो और उसमें 50% से अधिक लोग उसमें रोजगार मतलब कि नियुक्ति, उससे जीविका अर्जन भी चलता हो, तो उसे क्या कहेंगे, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्लियर? अब अगला दूसरा जो सेकेंडरी टर्म है, उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था। दूसरा है उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था। इसमें भी वही सेम कंडीशन, यानी कि ऐसा, इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। याद रखिएगा, जैसा कि इसके पहले बता चुके हैं, द्वितीयक क्षेत्र। क्लियर? अब सोचिए कि ऐसी देश की संपूर्ण ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें 50% का योगदान भी हो और तथा 50% से अधिक लोग रोजगार उसमें मतलब नियुक्त कार्यरत हो, तो उसे क्या कहते हैं, उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अगर इसमें एग्जांपल लिया जाएगा तो आप जैसे सुने होंगे कि चाइना का माल, इसका मतलब सारा सप्लाई तो भारत में आ ही रहा है, चाइना भी सप्लाई हर जगह कर रहा है, तो हर एक चीज आपने चाइना चाइना देखे हो, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चाइना फुल्ली तरीके से कृषि पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसका मतलब उद्योग पर ही डिपेंड है, छोटे छोटे सस्ते सस्ते। और क्योंकि भाई उसको उद्योग पर भी डिपेंड करके लोगों को खर्चा बर्चा करना है, तो ये चाइना एक प्रकार से क्या हो गया, उद्योग पर आधारित ये अर्थव्यवस्था हो गई। तो चलिए लिखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था या देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक उद्योगों में तथा 50% से अधिक 50% से अधिक लोग उसमें रोजगार भी हो, तो उस अर्थव्यवस्था को उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे चाइना यानी चीन। अब तीसरा जो परिणाम है आपका याद रखिएगा, सेवा पर आधारित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेवा पर आधारित होगा उसमें 50% ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें 50% से अधिक क्या हो, रोजगार भी हो, और कहने का मतलब कि 50% से लोग सेवा भी अधिक दे रहे हों और 50% से अधिक लोग उसमें उस सेवा के ऊपर डिपेंड होकर के उनका जीविका अर्जन भी चल रहा हो। 50% से अधिक, इसका मतलब उसमें 50% से अधिक लोग रोजगार हैं, तो तभी तो सेवा होगा, सेवा दे रहे हैं। इसे तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे ऐसी अर्थ, यहां लिखेंगे सेवा पर आधारित, सेवा पर आधारित अर्थव्यवस्था, तो लिखेंगे इसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए एकदम सिंपल तरीके से, देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक सेवा का हिस्सा हो और 50% से अधिक लोग उसमें रोजगार भी, तो उसे सेवा पर आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, इसमें यूएसए, उसके बाद जापान, क्लियर, यूएसए, जापान, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, क्लियर, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ईटीसी इत्यादि, या आप फ्रांस भी कह सकते हैं, इजिप्ट भी कह सकते हैं, फ्रांस, इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र, क्लियर, आदि। अब हमने सिंपल तरीके से सीधा बता दिया कि 50% से अधिक उस पे फुल्ली डिपेंड हो और 50% से अधिक रोजगार, उसके साथ में रोजगार जुड़ा रहेगा 50% से अधिक, तो अगर उस तरीके से ऐसे क्षेत्र में है तो स्वाभाविक सी बात उसी क्षेत्र को बोल दिया जाएगा। तो कृषि में 50% से अधिक कृषि का होगा, उसमें 50% लोग अधिक रोजगार भी उसके साथ होंगे, और उसी तरीके से उद्योग में भी होंगे, यानी 50% उद्योग का हिस्सा होगा, उसमें योगदान देने वाले रोजगार के रूप में 50% होंगे, 50% से अधिक होंगे। उसी प्रकार से सेवा में भी 50% का सेवा होगा, 50% से अधिक सेवा होगा, और उसमें लोग भी 50% से अधिक लोग सेवा भी दे रहे होंगे, उनको रोजगार भी मिला होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें हमने बताया कि इन तीनों इस प्रकार से क्षेत्रों के आधार पे विभाजित किए गए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।